सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की फसल में आखिरी यूरिया डालने का समय भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है और हमारे किसान भाई आखिरी यूरिया धान की फसल में डाल भी रहे हैं। किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि आखिरी यूरिया की जो किस्त धान की फसल में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उस यूरिया के साथ और क्या मिलाकर डाला जाए जिससे अच्छा उत्पादन धान की फसल से आने वाले समय में मिले। कुछ किसान भाइयों की सोच यही भी होती है कि गोब की सुंडी और पत्ता लपेट के लिए जो आखिरी यूरिया धान की फसल में देते हैं तो उसमें इंसेक्टिसाइड मिलाकर, जैसे कुछ किसान भाई इस बात को सोचते हैं कि प्रयोग की जाए और हमारी धान की फसल सेफ रहे। जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि धान की फसल में पहली व आखिरी यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और क्या चीज़ आखिरी यूरिया में मिलाकर फसल में देनी चाहिए जिससे दाने मोटे व वजन हो, दाने अच्छे क्वालिटी के हों और फसल में किसी प्रकार की बीमारी व कीटों का अटैक भी फसल में ना हो। इसलिए कम बजट में हम सबको खेती करनी चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है फसल में उसी का प्रयोग करना चाहिए जिससे एक अच्छा उत्पादन धान की फसल से मिले और पूरा फ़ायदा बेनिफिट भी मिले। इस वीडियो को आप लोग पूरी डिटेल के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी चर्चा करने वाले हैं। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। आप लोगों को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों की आखिरी यूरिया के साथ आप लोगों को कोई जहर मिलाकर दानेदार या लिक्विड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फटेरा, पदान, रिजेंट, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हमारे किसान भाई इसकी धान की फसल में करते हैं, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें। इधर उधर की दानेदार जहर जो है उसको प्रयोग में ना लाएं जिससे हमारी ज़मीन की शक्ति व जान निकल रही है। इसका खमियाजा आने वाले समय में हम सबको भुगतना होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पोटास खाद। जिन किसान भाइयों ने अभी तक कभी पोटास खाद धान में नहीं डाली है तो वह किसान भाई आखिरी यूरिया जब देते हैं धान की फसल में तब आप लोग किसान भाइयों पोटास खाद को मिलाकर फसल में प्रयोग करें। आप पोटास खाद के जो फ़ायदे हैं वह भी जानेंगे। पोटास खाद के फ़ायदे जो हैं, धान की फसल में जो दानों का आकार देना, दानों का वज़न पूरा आना। आप देखते होंगे जो दाने सिकुड़े रह जाते हैं, दानों का साइज छोटा रह जाता है, तो उस स्थिति में उस ज़मीन में पोटास तत्व की कमी होती है। पोटास खाद का प्रयोग नहीं किया गया होता है उस फसल में। आने वाले समय में जितनी भी खुराक पौधों ने अब तक बनाई है, जब सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है तो पत्ते जो होते हैं वो खुराक को तैयार करते हैं। यही खुराक जो है फिर पत्ते दानों तक भेजने का काम पूरा करते हैं। पोटास खाद जो है, पोटास तत्व पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है। हर पौधे के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोटास खाद जो है दानों को जो है सिल्ड व दानों के छिलके की चमक बढ़ाने में पोटास खाद का बड़ा योगदान होता है। जो फसल में कीटों से, बीमारियों से व फंगस से अटैक, इन सबको पोटास खाद एक सुरक्षा कवच का काम भी करता है, यानी इन सब से बचाती है फसल की। अगर यह समस्या धान में आ जाए कीटों और व बीमारियों को, तो इनसे लड़ने की पूरी सहन शक्ति देती है। आप लोगों को जो पोटास खाद डालनी है वह है MOP न्यूरोटा पोटास 60% वाली। आप किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारी पोटास खाद आ रही है, बायो पोटास भी आ रही है। आप लोगों को कोई भी पोटास नहीं लेनी है, न्यूरोटा पोटास 60% वाली प्रयोग करनी है। मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन आप उसको प्रयोग जो करेंगे, इसके जो मैंने आप लोगों को फ़ायदे बताए हैं, आखिरी यूरिया में आप मिक्स करके और धान की फसल में आप लोग डाल सकते हैं। जो आप लोगों को पोटास खाद लेनी है वह 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, दाने की क्वालिटी अच्छी होगी और जो दाने हैं उनका आकार अच्छा आएगा, चमक अच्छी आएगी, बीमारियों व कीटों से लड़ने की पूरी शक्ति देगी। आप लोग ज़रूर प्रयोग करिएगा और इस वीडियो को दबाकर भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।